G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर में आए विदेशी मेहमानों का भारत की राजधानी दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ। अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों का इस दौरान विशेष ख्याल रखा गया। भारत मंडपम, जहां G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहां विदेशी मेहमान भारत की विशाल विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू हुए। G20 तो समाप्त हो गया, विदेशी मेहमान भी भारत की तारीफ करते हुए अपने अपने देश लौट गए। लेकिन जाते जाते यादों के तौर पर मेहमानों को ऐसे तोहफे दिए गए जो उन्हें भारत की भव्य विरासत की याद दिलाते रहेंगे। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हम सब जानते हैं कि भारत बहुरंगी देश है। अनेकता में एकता हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति विदेशियों को अपनी ओर खींचती है। इस बार भी जब विदेशी मेहमान हमारे देश आए तो वो हमारी संस्कृति से सराबोर हो गए। और जब विदेशी मेहमान अपने अपने देश वापस लौटने लगे तो भारत की ओर से उन मेहमानों को स्पेशल गिफ्ट्स दिए गए। इन गिफ्ट हैम्पर्स में हाथों से बनाई गई कलाकृतियां, इत्र और केसर के साथ खादी के कपड़े, साड़ियां और स्टोल दिए गए। ये सभी गिफ्ट्स भारत की समृद्ध परंपराओं को दर्शाते हैं। भारत की ओर से अपने मेहमानों को क्या क्या गिफ्ट्स दिए गए, चलिए आपको बताते हैं। भारत सरकार ने G20 में शामिल हुए राष्ट्र अध्यक्षों और अपने देशों को रिप्रेजेंट करने वाले नेताओं को स्पेशल गिफ्ट्स दिए। ये ऐसे गिफ्ट्स थे जिन्हें कुशल कारीगरों ने अपने हाथों से सावधानी पूर्वक बनाया था। कुछ गिफ्ट्स तो ऐसे थे जो हमारे देश की अनूठी बायोडायवर्सिटी को बताते हैं। मेहमानों को एक विशेष संदूक दिया गया। इस संदूक को शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया। संदूक पर पीतल की पट्टी को नाजुक ढंग से उकेरा गया है। संदूक पर खूबसूरत नक्काशी की गई है जो किसी का भी मन मोह ले। कहते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा मसाला केसर होता है और अपने विदेशी मेहमानों को भारत ने कश्मीर का केसर भी गिफ्ट किया है। दुनिया की सभी संस्कृति और सभ्यताओं में केसर को अपने बेहतरीन मेडिसिनल वैल्यूज के लिए जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में मशहूर है, तो भारत ने दार्जिलिंग की मशहूर चाय भी अपने मेहमानों को गिफ्ट की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में ऑर्गेनिक गार्डन्स में उगाई गई कॉफी भी गिफ्ट की गई है। अराकू कॉफी को गिफ्ट के रूप में विदेशी मेहमानों को दिया गया तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आनंद महिंद्रा अराकू ओरिजिनल्स बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि विदेशी मेहमानों को और क्या क्या गिफ्ट दिए गए। पूरी दुनिया में अपनी खुशबू के लिए मशहूर इत्र नगरी कन्नौज के इत्र को भी गिफ्ट्स में शामिल किया गया है। यानी कन्नौज की खुशबू विदेशी मेहमान अपने साथ ले गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी खादी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए विदेशी मेहमानों को पीएम मोदी ने गिफ्ट के तौर पर खादी के स्कार्फ और खादी के स्टोल भी दिए। भारत की ओर से विदेशी प्रधानमंत्रियों की पत्नियों को भी खास गिफ्ट दिए गए। जैसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की पत्नी को आबनूस जाली के डिब्बे में बनारसी सिल्क स्टोल भेंट किया गया। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के प्रधानमंत्री की पत्नियों को पेपर माशी बॉक्स में एक कश्मीरी पशमानी स्टोल भेंट किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नी को कदम लकड़ी के बॉक्स में असम का स्टोल भेंट किया गया। तो जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को कदम लकड़ी के जाली बॉक्स में एक कांजीवरम स्टोल गिफ्ट किया गया। यूके के प्रधानमंत्री की पत्नी को कदम लकड़ी के बॉक्स में एक बनारसी स्टोल गिफ्ट किया गया। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी को सागवान की लकड़ी के बॉक्स में एक कट स्टोल गिफ्ट किया गया। कुल मिलाकर ये समझिए कि सारे गिफ्ट्स ऐसे दिए गए हैं जो भारत की पहचान से जुड़े हुए हैं और यहाँ के कल्चर को बताते हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि G20 सम्मेलन से भारत ने सिर्फ कूटनीतिक ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि भारत की संस्कृति से भी दुनिया को रूबरू कराया है। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।